हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी चैनल जितेंद्र हेल्दी लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपको मैं उष्ट्रासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उष्ट्रासन कैसे करते हैं और उष्ट्रासन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो जानते हैं। तो आइए देखते हैं उष्ट्रासन कैसे करना है आपको। हाँ, तो उष्ट्रासन में आपको जैसे वज्रासन में बैठते हैं, मान लीजिए आप इस तरह से वज्रासन में आए। पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से आपको इस तरह से स्थिति में वज्रासन में बैठना है। फिर धीरे से आपको इस घुटनों पे उठना है। शुरुआत में आप एक्चुअली इसमें घुटने जोड़ के रखना रहता है आसन में, लेकिन शुरुआत जब करते हैं आप पहली बार तो थोड़ी गैप रखेंगे और एड़ियों को इस तरह सुला के भी रख सकते हैं और इस तरह से खड़ी भी रख सकते हैं। आप नए पहले कभी नहीं किया और शुरुआत में आप नए हैं करने में तो इस तरह से करेंगे। और फिर कमर को आपको इस तरह से पकड़ना है। आप एड़ी को इस तरह से पंजों के बल पे एड़ी को इस तरह से खड़ी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको कमर को पकड़ना है, सीना तान, थोड़ा शोल्डर्स ब्रॉड कर देना है और धीरे से आपको इस तरह से पीछे की ओर झुकना है और गर्दन को ढीली छोड़ना है। सीने में खिंचाव आएगा, कमर से आप झुके, थाई सीधी रहे और वापस आएंगे। शुरुआत में 5-5 सेकंड करके आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद आप इसी को अपने एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से करेंगे जब आप रिलैक्स हो जाएंगे, और बाद में आप जब करेंगे तो इस तरह से आपको पूरा इस तरह से झुकाव करना है और आपके एक हाथ से पहले एड़ी पे जाएंगे, दूसरा हाथ एड़ी पे जाएगा और गर्दन ढीली छोड़ेंगे और इस तरह से झुके रहेंगे। सांसों की गति नॉर्मल रखें। उष्ट्रासन है, कैमल पोज है। और फिर 5 काउंट, शुरुआत में 3 काउंट और सीधे आ जाएंगे। और फिर आप वज्रासन में वापस आ जाएंगे और आगे की तरफ झुकते हुए आप शशांकासन में रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये तो प्रकार था, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप समझो नए हैं, आप एड़ी को नहीं पकड़ सकते, शुरुआत में एड़ी की प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथ रखे, आप दाहिना हाथ को एड़ी को पहले लाएंगे, बाएं हाथ को जाएंगे और पूरा ऐसा इस तरह से भी आप झुक करें। आप उष्ट्रासन की, आपको आपके नेवल को, आपके पेट के हिस्सों को, थाई को आगे की तरफ खींचना है। गर्दन और शोल्डर आपको ढीला छोड़ना है, पीछे गर्दन झुका देनी है। आपके थायरॉइड ग्लैंड में खिंचाव आएगा, आपके सीने में कमर लचीली होती है, थाई मसल स्ट्रांग होते हैं, बैक स्ट्रांग होता है। और इस तरह से धीरे धीरे वापस आप आएंगे और वही वज्रासन में बैठेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में आगे झुकते हुए आप शशांकासन करेंगे, अपनी कमर को रिलैक्स कर देंगे। और आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप अगर नए हैं तो गैप रख के करेंगे और कमर को पकड़ के सिर्फ इतना झुकेंगे। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा झुकने की कोशिश करेंगे। पूर्णतः नहीं आता है तो अर्ध उष्ट्रासन भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके भी लाभ है। और जैसे आपको एड़ी, और जैसे ये एड़ी सुला के है तो आप एड़ी खड़े ही रख के, इस तरह से पंजों को खड़े रख के भी आप इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे पीछे जाएंगे और एड़ी को इस तरह से खड़े रख के आपको, इसीलिए आप एड़ी को पकड़ सकते हैं। कुछ देर रुकना है, 5 काउंट, 10 काउंट, और फिर आप धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। आपको कमर को पकड़ के भी करना है और आते समय भी आप कमर को पकड़ के वापस आ सकते हैं। हाँ, तो आइए अब उष्ट्रासन आपके साथ करते हैं। तो आइए दोस्तों,
अब उष्ट्रासन आपके साथ करेंगे, मीना आपको करके दिखा रही है। सो इस तरह से आप पहले खड़े होंगे, सिर्फ कमर को पकड़ के आप झुकेंगे आगे की तरफ, और फिर वापिस। हाँ, आपको अगर एड़ी को पकड़ा जाता है तो आप पीछे इस तरह से हाथों को करते हुए एड़ी को पकड़ के आप गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, सीने को आगे की तरफ धकेलेंगे, एब्डोमेन को और थाइस को, और जितनी देर आप रुक सकते, गले में खिंचाव आएंगे और उससे आप धीरे धीरे करके आप उसको अवधि बढ़ा सकते हैं आपके समय अभ्यास के अनुसार, और धीरे से आप वापस आ जाएंगे और अब रिलैक्स हो जाएंगे। शशांक पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठने के बाद आप सीधे आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, शशांक आसन कर लेंगे। तो इस तरह से आप, और जब जिनको नहीं आता है और तकलीफ़ हो रही तो सिर्फ वो कमर को पकड़ के भी कर सकते हैं, सिर्फ कमर को पकड़ के पीछे झुकना है उनको, आगे और अभ्यास से प्रैक्टिस हो, बस इतना करेंगे। जितना झुकाव अर्ध उष्ट्रासन करेंगे तो भी उतना ही लाभ होने वाला है। हाँ, तो धीरे धीरे अभ्यास से आप फिर आगे की ओर कर सकते हैं। तो इस तरह से उष्ट्रासन में आप अर्ध उष्ट्रासन भी बताया और आगे शशांक आसन करके रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये उष्ट्रासन की जो हमने प्रक्रिया आपको बताई वो था उष्ट्रासन कैसे करने का। अब आइए देखते हैं उसके फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों ये था उष्ट्रासन करने का जो तरीका मैंने बताया। आगे से भी मैं बता देता हूँ, आप अगर आगे में हैं तो आपको इस तरह से पूरा झुके हुए हैं और शुरुआत में सिर्फ पकड़ के रखेंगे कमर को और झुकेंगे, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा अभ्यास हो तो आप एड़ी को पकड़ के भी इस तरह से कर सकते हैं, और आने के टाइम भी आप कमर को पकड़ के वापस सीधा आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से शशांक आसन में वापस आप वज्रासन में आ जाएंगे और रिलैक्स होके आप अपनी जगह पे शशांक आसन में इस तरह से आगे की तरफ झुकाव कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। कुछ सांसें आप नॉर्मल ब्रीदिंग करके आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं उष्ट्रासन के जो फ़ायदे हैं। अनेक फ़ायदे हैं, जैसे आपका सीना, आपकी गर्दन के अंदर खून का संचार अच्छा होता है, मस्तिष्क तक आपका खून का संचार होता है। दूसरा, आपकी कमर लचीली होती है, आपके थाई के मसल्स, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन में, इंडाइजेशन में आपका बहुत लाभ होता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके शरीर को मजबूती देता है ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का अभ्यास आप नियमित करते हैं तो आपके कई सारे आपके हेल्थ के इश्यूज अच्छे सॉल्व हो सकते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसमें सावधानी ये है कि उष्ट्रासन हार्ट वाले को, हाई बीपी वाले को, और जिनको वर्टिगो है, चक्कर आता है, उनको कम करना चाहिए या उनको अभ्यास से कर सकते हैं। लेकिन हार्ट वाला और बीपी वाले को तो कतई नहीं करना है। वो जैसे जैसे छोटे छोटे से आसन जो कर सकते हो करें। बाकी जैसे मैंने बताया उष्ट्रासन आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। तो ये था उष्ट्रासन जो आपको सुडौल बनेगा, शक्तिवान बनाता है। तो इसी के साथ इस उष्ट्रासन का वीडियो आप ज़रूर से देखेंगे, और मेरे वीडियोस आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल जितेंद्र हेल्दी लाइफ को ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस है उसका लाभ आप ले सके। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे ऐसे आसनों और ऐसी वीडियोस मैं पेश करने वाला हूं जिससे आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ मैं जितेंद्र आप सभी को नमस्कार करते हुए हरि ओम तत्सत।